हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास डोडेजा, डायरेक्टर वीके क्लासेस। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, आप लोग सब जानते ही हैं। आज मैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ और वो टॉपिक है कि हम लोग चाहे 9th क्लास में है या 10th क्लास में है, 11th में है या 12th में है, या हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है या साइंस है या इंग्लिश है। हम लोग कभी हम लोग ये महसूस करते हैं कि जब भी हम लोग एग्ज़ाम देते हैं और जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं या जो हम बुक से पढ़ते हैं, 60 to 70% या 50 to 60% जो है वो बुक से आता है। लेकिन उतने ही मार्क्स फिर आप लोगों के आते हैं, सपोज 80 में से 50 या 100 में से 60, तो वो पूरे नंबर क्यों नहीं आ पाते हैं? तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि अब जो भी एग्जाम बनते हैं, चाहे वो 9th क्लास हो या 10th हो या 11th हो या 12th हो या IIT जेई हो या फिर आपके जितने भी एग्जाम आगे कॉम्पिटिटिव होते हैं या बीबीए हो, अब डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन जो है वो बहुत कम आते हैं। आप लोग डिपेंड रहते हैं एग्जामिनेशन टाइम पे अपनी एनसीईआरटी पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी ही बेसिक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ एनसीईआरटी को ही लेके और अपना पूरा प्रिपरेशन 100% कर सकते हैं। एनसीईआरटी को लेके भी कर सकते हैं, बस आपके जो बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। तो आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, कहीं भी आप कोचिंग ले रहे हैं, किसी भी आप स्कूल में हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए कि उस सब्जेक्ट में आपको अपने जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े स्ट्रांग रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको कम मिलेगा कि जैसा बुक में लिखा है एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में, ऐसा कम होगा। होगा 60% होगा, लेकिन 60% मार्क्स से आपका कुछ होने वाला नहीं है। इफ यू आर गेटिंग 60 आउट ऑफ 100, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। ये तो बहुत कम नंबर है सीबीएसई के हिसाब से या आईसीएसई के हिसाब से। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप किसी भी स्कूल में, आप किसी भी कोचिंग में मेरे पास पढ़ रहे हैं, किसी भी सर से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी बिगिनिंग है इस सेशन की। 10th और 12th के बैचेस सब जगह स्टार्ट हो चुके हैं, 9th और 11th के स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट, एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा, अपने कॉन्सेप्ट आप स्ट्रांग रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप मार्क्स ला पाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी बेसिक पे चलते जा रहे हैं, क्वेश्चन तो करने ही है, एक्स्ट्रा भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, आप तभी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे जो एग्जाम में जो है आपके अलग से पूछे जाएंगे। तो मेरा एक छोटा सा मैसेजेस है सभी स्टूडेंट्स के लिए और सभी मेरे जो साथी हैं पढ़ाने वाले, कि कॉन्सेप्ट पे हम लोगों को भी, स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए ही तैयार करना है, और स्टूडेंट भी ध्यान रखें कि कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखें। तो थैंक यू, आज की वीडियो इतनी है। ओके।